तो देखिए दोस्तों, इस्लामाबाद में अक्टूबर 2024 में एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक होने वाली है और इसको लेकर पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री पीएम मोदी को आमंत्रण भेजा है। पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी इस बार पाकिस्तान जाएंगे। अगर मोदी पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान की दुनिया भर में छवि सुधर जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी न केवल दुनिया के सबसे पावरफुल नेता हैं बल्कि दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता भी हैं। जबकि वहीं पाकिस्तान अपने आतंकवादी छवि के लिए दुनिया भर में बदनाम है। पीएम मोदी के पाकिस्तान यात्रा के बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, वहां इन्वेस्टमेंट आने लगेंगे, लेकिन फिर भी ज्यादातर चांस है कि मोदी वहां नहीं जाने वाले और इसकी पुष्टि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से भी हो रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मौके पर दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की कोई कोशिश होगी। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ निरंतर बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है। पीएम मोदी को होस्ट करने को लेकर उसके सारे सपने टूट चुके हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते वैसे ही आगे बढ़ाएगा जैसे हालात होंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर आतंकवाद वाले हालात होंगे तो फिर रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ लगातार वार्ता करने का समय अब खत्म हो गया है। हमें ये सोचना है कि हम किस तरह के रिश्तों की कल्पना करते हैं। हम निष्क्रिय नहीं हैं, लेकिन हालात जैसे होंगे उसी के हिसाब से हम अपने कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास और वर्तमान राजनीति के बीच तालमेल बैठाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। जयशंकर ने रूस के साथ भारत के रिश्तों पर भी बात की और स्पष्ट किया कि भारत किसी भी दूसरे देश के दबाव में नहीं आएगा, लेकिन उनका मुख्य ध्यान भारत के पड़ोसी देशों पर ही रहेगा। उनके इस बयान का मतलब ये हुआ कि भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा, लेकिन चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका के साथ दोस्ती भी बढ़ाएगा। विदेश मंत्री ने चीन को लेकर कहा कि चीन केवल भारत ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका सबके लिए प्रॉब्लम बन चुका है। अमेरिका और यूरोप भी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में रखना नहीं चाहते। ठीक वही काम भारत भी कर रहा है। भारत अपने आर्थिक विकास के लिए अपने पड़ोसी चीन के साथ नेशनल सिक्योरिटी खतरे में नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते एक चुनौती होती है और भारत के लिए ये चुनौती खास तौर पर चीन के साथ ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चीन एक बड़ी ताकत भी है और हमारा पड़ोसी भी। अफगानिस्तान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग भारत के प्रति काफी सकारात्मक भावनाएं रखते हैं, लेकिन हालात बदल चुके हैं। उन्होंने बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों पर भी बात की, ये बताते हुए कि हमें अपने आपसी हितों के आधार पर रिश्ते बनाए रखने होंगे, खासकर जब राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि रूस ने भारत की तारीफ में क्या क्या कहा है। पीएम मोदी की हाल ही में यूक्रेन यात्रा पर रूस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा यूक्रेन संकट के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक प्रयास है। रूस ने भारत को एक प्रभावशाली विश्व शक्ति माना है जो अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। यानी कि मोदी के यूक्रेन जाने को लेकर रूस ने शांति की तरफ बढ़ते हुए ये कदम बताया है। रूस ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। रूस का ये बयान तब आया है जब कुछ दिन पहले पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बात हुई थी। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम भारत को एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र विश्व शक्ति के रूप में सम्मान करते हैं। हम पीएम मोदी की कीव यात्रा को यूक्रेनी संकट के समाधान में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की और दोनों ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर विचार साझा किए। पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान खोजने पर जोर दिया। ये बातचीत मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा के एक दिन बाद हुई। भारत किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। हमारा भारत इस वक्त अमेरिका, चीन और रूस तीनों को गजब तरीके से बैलेंस कर रहा है। पीएम मोदी 4 महीने में दूसरी बार एक बार फिर से ब्रिक्स सम्मेलन में रूस जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि भारत अमेरिका के सामने झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो कितनी बार भी रूस जाकर पुतिन से मिल सकता है। तो यूक्रेन से लेकर हंगरी तक के कई सांसदों और नेताओं ने पीएम मोदी को बेहद शक्तिशाली नेता बताया और भारत को ग्लोबल पावर बताते हुए कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत की तरक्की में डंक मारने के लिए हमेशा जहरीला सवाल करते हैं। विदेश मंत्री ने कैसे चीन पाकिस्तान की बैंड बजाई है और बांग्लादेश अफगानिस्तान के बारे में क्या कहा है उसे आगे जानेंगे, लेकिन हाल ही में जरा ध्यान से सुनिए कि उन्होंने पत्रकारों को झटका कैसे दिया है। कुछ समय पहले आप सभी ने देखा होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने एक बीबीसी का विदेशी पत्रकार मोदी और पुतिन का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन ऐसे एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों को 440 वोल्ट का झटका देने में विदेश मंत्री माहिर हैं और उन्होंने सिर्फ 2 मिनट में ही इस पत्रकार को भी तगड़ा इलाज कर दिया था। विदेश मंत्री जयशंकर साहब का जवाब सुनने के बाद ऐसे पत्रकार शर्म के माने पानी पानी हो जाते हैं और अपने ही सवाल पर शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं कि आखिर ऐसा सवाल पूछा ही क्यों था। दरअसल इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी इस प्रयास में लगे हैं ताकि कैसे भी करके रूस के साथ रिश्ता बरकरार रखते हुए यूक्रेन युद्ध को रोका जाए, लेकिन एजेंडा चलाने वाले कुछ पत्रकार हमेशा माचिस की तीली हाथ में लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बैठ जाते हैं। वैसे तो विदेश मंत्री जयशंकर जी का चश्मा इन्हें पहले ही पहचान लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पत्रकार सरेआम बेइज्जती कराने के लिए उतारू रहते हैं, जैसे कि मानो जयशंकर से बेइज्जती होने के बाद उनकी सैलरी और प्रमोशन में इजाफा हो जाएगा। एक बार तो जयशंकर से सवाल पूछा जाता है कि आखिर ये मोदी ने पुतिन को गले क्यों लगा लिया। विदेश मंत्री ने इस पत्रकार के दिमाग में अपनी संस्कृति का इंजेक्शन ठोका और बोला कि हमारी संस्कृति में ऐसे ही गले लगते हैं। मुस्कुराते हुए जयशंकर ने पत्रकार के दिमाग का ऑपरेशन किया और कहा कि पीएम मोदी तो ऐसे ही अपनी संस्कृति के अनुसार सभी नेताओं को गले लगाते हैं, चाहे उनके सामने पुतिन हो या जेलेंस्की, वो सबको समान भाव से ही ट्रीटमेंट देते हैं, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। शायद आपकी संस्कृति में ये सब नहीं बताया गया होगा। जयशंकर का जवाब सुनकर पत्रकार बुरी तरह शर्मा गया और अपने सवाल और संस्कृति को कोसने लगा। आइए अब जान लेते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान की कैसे बैंड बजा दी। उनके बयान से साफ लग रहा है कि भारत में चीन और पाकिस्तान का धंधा बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।